Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं रवि ठाकुर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रविश ट्यूटोरियल फॉर एजुकेशन में। साथियों, आप सब निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध मॉड्यूल प्रथम और द्वितीय के कुछ कोर्स को आपने पूर्ण कर भी लिया होगा। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त होती है जो 24 घंटे से लेकर के 7 दिन के अंदर प्राप्त होती है। तो साथियों, उस सर्टिफिकेट को देखने के लिए या आपका कोर्स पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है उसको देखने के लिए आपको सबसे नीचे राइट साइड में जहां आपका प्रोफाइल दिख रहा है, दाएं साइड में प्रथम जहां प्रोफाइल लिखा हुआ है उस प्रोफाइल को आप टच करेंगे। तो प्रोफाइल को टच करने के बाद आपको नीचे के साइड में आपके जितने भी कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं और जिसका आपको सर्टिफिकेट उपलब्ध हो चुका है वो आपको नीचे साइड में दिखाई देते हैं। साथियों, कई बार ये होता है कि कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया लेकिन सर्टिफिकेट तुरंत नहीं आता। तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद 5 से 7 दिन के अंतर्गत आपके सर्टिफिकेट जो हैं वो आपको प्राप्त होते हैं। राइट साइड में आप देखेंगे साथियों, जो सर्टिफिकेट रहती है वो आपको राइट साइड में दिखाई देती है। आप अपने सर्टिफिकेट जहां लिखा है वहां पर टच करके आप अपने सर्टिफिकेट को देख सकते हैं और किसी भी PDF व्यूअर के माध्यम से आप अपने सर्टिफिकेट को ओपन करके देख सकते हैं। साथियों, बहुत सारे शिक्षकों का कुछ जिलों से मेरे पास सवाल आ रहा था कि सर्टिफिकेट को, जो हमें सर्टिफिकेट प्राप्त हो रही है उस सर्टिफिकेट को हम वेरीफाई कैसे करें, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा सुनने मिल रहा है कि आपको जो सर्टिफिकेट इस प्रकार से प्राप्त हो रही है उस सर्टिफिकेट को आपको वेरीफाइड भी करना है। तो साथियों, सर्टिफिकेट वेरीफाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है ये सर्टिफिकेट के राइट साइड में देखेंगे, आप कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको एक बार कोड दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बार कोड के नीचे में कुछ अंक और कुछ नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। साथियों, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये जो आपका बार कोड है इसी को हमें स्कैन करना है ताकि हम अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकें। साथियों, अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए आपके पास एक और मोबाइल होना आवश्यक है। ये मोबाइल हो सकता है आपके किसी फैमिली मेम्बर का ही हो सकता है आपके किसी परिचित का हो सकता है आपके शिक्षक साथियों का हो। जब तक आपके पास एक और मोबाइल नंबर नहीं रहेगा तब तक इस बारकोड को स्कैन करना थोड़ा सा कठिन होगा। तो साथियों, देखते हैं हम इस बारकोड को दूसरे मोबाइल से कैसे स्कैन करके हम अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो साथियों आपसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में आपको एक बेल का निशान दिखाई दे रहा होगा, उसको भी आप प्रेस जरूर कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो आपके बीच लाऊं और अपलोड करूं वो आपको आसानी से बहुत ही जल्द प्राप्त हो सके। साथियों, आपका लाइक, आपका कमेंट ही हमारा मनोबल बढ़ाता है और नए नए वीडियो बनाने को प्रेरित करता है, इसलिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो चलिए साथियों, यह है मेरा दूसरा मोबाइल जिसके माध्यम से मैं अपने सर्टिफिकेट को बार कोड के आधार पर वेरीफाई करने का प्रयास करूंगा। साथियों, आपका जो सर्टिफिकेट है उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या किसी भी कंटेंट शेयरिंग ऐप्स के माध्यम से अपने सर्टिफिकेट को दूसरे मोबाइल पर भी भेजकर अपने दीक्षा ऐप के माध्यम से इसको वेरीफाई कर सकते हैं स्कैन के माध्यम से। तो चलिए साथियों, देखते हैं कि हम दीक्षा ऐप के माध्यम से हम अपने सर्टिफिकेट को किस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए साथियों आपको दीक्षा ऐप में जाना पड़ेगा और दीक्षा ऐप में जाने के बाद यहाँ पर जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, बीच में दिखाई दे रहा है स्कैनर व्यूअर, है ना, इसको आपको टच करना पड़ेगा। साथियों, ये जो बीचों बीच में आपको दिखाई दे रहा है कोर्स लिखा है, डाउनलोड लिखा हुआ है, इसके बीच में सबसे नीचे में आपको
स्कैनर दिखाई दे रहा है। इस स्कैनर को हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें टच करना पड़ेगा। टच करने के बाद आपको कुछ परमिशन मांगेगा जिसको आपको स्वीकार करना है साथियों। जो भी आपको परमिशन मांगेगा उसको आपको अलाउ कर देना है। इस प्रकार अलाउ करने के बाद आप देखेंगे साथियों कि जैसे ही हम अपने मोबाइल को उस बार कोड के ऊपर रखते हैं तो बार कोड के ऊपर रखने के बाद वो ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद हमसे कुछ जानकारी और मांगता है, जैसे कि हम टीचर हैं या स्टूडेंट या अदर हैं। तो साथियों हम टीचर हैं तो हम टीचर को सेलेक्ट करते हैं। टीचर को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद कुछ परमिशन और मांगेगा साथियों। जैसे यहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ रहा है तो हमें अपने स्टेट का नाम बता देना है। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ स्टेट से हैं तो हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ को चूज़ करेंगे। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ हो गया और दूसरा हो गया डिस्ट्रिक्ट। तो चूँकि मैं धमतरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं धमतरी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करूँगा और लास्ट में क्या करूँगा साथियों, इसको मैं कर दूँगा सबमिट। इस प्रकार से सबमिट करने के बाद आप देखेंगे साथियों इस प्रकार से एक नया इंटरफेस हमारे सामने खुल कर आया है, जहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि एंटर द सर्टिफिकेट कोड हियर। आपको आपके सर्टिफिकेट का कोड यहाँ पर एडमिट करना है साथियों। आप जहाँ पर स्कैन किए हैं, जिस बार कोड को स्कैन किए हैं उसी के नीचे में आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर दिखाई देगा जो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। साथियों जब आप इस बार कोड के जो सीरियल है उसको डालेंगे तो विशेष ध्यान रखिएगा, जिस सीरियल में जैसा लिखा होगा आपको उसी प्रकार से उसको भरना है। मेरा मतलब है कि स्मॉल है तो स्मॉल में डालना है आपको और कैपिटल है तो कैपिटल में आपको डालना है। जैसे कि मैं अपना सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पर लिखता हूँ तो इस प्रकार से सर्टिफिकेट के सीरियल नंबर को लिखने के बाद नीचे में आप देखेंगे साथियों यहाँ पर लिखा वेरीफाई। तो मैं क्या करूँगा, वेरीफाई को टच कर दूंगा और वेरीफाई को टच करने के बाद आप देखिए साथियों यहाँ पर लिखा है सर्टिफिकेट इशूड टू रवि कुमार ठाकुर फॉर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग द कोर्स। इसका मतलब अगर आपको इस प्रकार से सिंबल आपको दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए साथियों कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई हो चुका है। साथियों इसी प्रकार से सभी जो आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे उसको वेरीफाई करते जाना है। साथियों कभी कभार क्या होता है, हमारा जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई नहीं होता तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई करते हैं। इस वजह से कभी कभार उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको प्रयास करते रहना है। तो साथियों आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने सर्टिफिकेट जो प्राप्त हुई है उसको आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। साथियों इसी प्रकार से नए नए वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से बच के रहिए और अपने तथा अपने परिवार का ध्यान रखिए। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।